के भीतर समाजवाद लाने के दावे सियासी जुमले के तौर पर खूब उछले। समाजवाद की जुगाली करने वाली सियासी पार्टियों का असली चेहरा भी खूब दिखा। हकीकत यह है कि यूपी में समाजवाद के नाम पर चली पार्टी की सारी सियासत एक जाति मजहब के वोट बैंक को सेट करने के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई और अब 2 टर्म से वो सत्ता से बाहर भी है। समाजवाद की बात करने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम यादव वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के आरोप लगाने लगे और अब मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर अपने ही परिवार पर दांव चल दिया। आज कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखती हैं। देश और समाज को धर्म और जाति के नाम पर बांटने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। योगी के गाढ़े राष्ट्रवाद से हारकर सत्ता के मन से साफ हो चुके समाजवाद का नया रंग परिवारवाद के लिफाफे में लिपटा उतरा है। अखिलेश ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में मैदान में उतारा। ये सीट उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मार्गदर्शक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई थी। हालांकि यादव कुल के दावेदार कई थे, तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, लेकिन नाम तय हुआ डिंपल यादव का। अखिलेश के समाजवादी नजरिए ने डिंपल को प्रत्याशी के रूप में ज्यादा माकूल माना। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि सांसदी के लिए डिंपल यादव का नाम बतौर प्रत्याशी उस दिन घोषित किया गया जिस दिन अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर लगाए अपने संगीन आरोपों के पक्ष में सबूत देने वाले थे। अखिलेश ने 2022 के चुनाव में गंभीर आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाए थे। हर विधानसभा से मुस्लिम यादव वोटर्स के नाम लिस्ट से गायब करने का आरोप उन्होंने चुनाव आयोग पर लगाया था। अखिलेश का आरोप था कि हर विधानसभा से 20-20 हजार नाम हटाए गए। इलेक्शन कमीशन उसने बीजेपी के सारे इस पर पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दिए हों, 20,000 वोट न काट दिए हों। इसी आरोप को लेकर चुनाव आयोग ने अखिलेश से सबूत के तौर पर जवाब मांगा था। कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव ने सबूत के तौर पर 10,000 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। पूरे प्रदेश से तथ्यों को इकट्ठा किया है। बहुत जल्दी रिपोर्ट चली जाएगी, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है, झूठ जुमलों पे नहीं जीते हैं। ये जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, लेकिन फिर भी हम सरकार की क्या बात करें, क्योंकि हम सरकार तो काम करेगी नहीं, वो हमें ही करना पड़ रहा है, तो हम उसको दे रहे हैं, हम सारे एफिडेविट बना के दे रहे हैं। जो जवाब दिया गया है वो अपनी जगह, लेकिन अखिलेश के मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन को लेकर लगाए गए आरोपों ने वास्तव में समाजवाद के नाम पर यादववाद और मुस्लिमवाद के बीजेपी के आरोपों को कहीं कबूल भी कर लिया है। क्योंकि बीजेपी समाजवादी अखिलेश पर मुस्लिम तुष्टीकरण, यादव वोट बैंक को साधने, जातिवादी सियासत करने और एंटी हिंदू कार्ड चलने का आरोप लगाती रही है। रही सही कसर समाजवादी पार्टी के आजम खान जैसे नेता अपने जहरीले भाषणों से पूरी करते रहे। और सब डटे रहो, ये कलेक्टर पलक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। M-Y समीकरण वाला समाजवाद अब परिवारवाद और व्यक्तिवाद तक पहुंच चुका है। अखिलेश इलेक्शन कमीशन को जवाब कुछ भी दे, लेकिन सच यही है कि खास जाति और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ने ही समाजवाद को 17 में सत्ता के मंच से उतारकर नेपथ्य में फेंका है। और एक सच ये भी है कि अगर समाजवाद का मतलब परिवारवाद ही है, तो अखिलेश के लिए सत्ता का वनवास लंबा होना तय है।